हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की एक पोयम है आपकी अ टाइगर इन द जू। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस पोयम को कि एक टाइगर जो है, एक चीता जो है वो एक पिंजड़े में बंद है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस पोयम को और समझते हैं जो टाइगर है वो किस तरह की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उसे जू में रहना क्यों अच्छा नहीं लगता। तो ये आपकी जो पोयम है लिखी थी लेस्ली नॉरिस ने, और टाइगर को कहते हैं बाघ, और जू है हमारा जो चिड़ियाघर होता है। और आइए शुरू करते हैं अपनी इस पोयम को। तो क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पोयम सेकंड है। तो आइए कंप्लीट करते हैं मिलके इस पोयम को। तो समरी आज हम इस पोयम की पढ़ने वाले हैं। दिस पोयम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू। तो ये जो पोयम है लिखी गई है एक बाघ के ऊपर, यानी एक टाइगर के ऊपर जो एक पिंजड़े में रहता है। और कहाँ के पिंजड़े में रहता है? वो जू के, यानी चिड़ियाघर में वो टाइगर रहता है। विद द टाइगर इट्स नेचुरल हैबिटेट। उसे इस तरीके से रखा जाता है कि उसे ऐसा लगे कि वो अपने प्राकृतिक जीवन ही जी रहा है। जैसे बाघ और जो टाइगर होते हैं वो तो जंगल में रहते हैं, खुले जंगल में, खुले आसमान के बीच। तो उनको ऐसा ही थोड़ा माहौल बना के दिया गया है जू में, लेकिन जू में वो फील नहीं आता एनिमल्स को भी जो उन्हें असली जंगल में आता है। तो ये पोयम है ये जू की तरफ जाती है, जू से जाएगी जंगल की तरफ कि कैसे, और दोबारा आएगी वो जू की तरफ कि जो एक टाइगर है वो जू के पिंजड़े में बंद है। वो जाना चाहता है जंगल की तरफ, लेकिन उसे याद आता है कि मैं तो शायद यहीं पे ही रह जाऊंगा, कभी जंगल देख ही नहीं पाऊंगा और मैं इस जू के इस पिंजड़े में ही बंधा रहूंगा। तो जो पोयम है इसमें हम बताया गया है मूड के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में कि जो वातावरण है उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टाइगर पे भी, क्योंकि टाइगर सोचता है कि मैं तो जू में बंद हूँ और मैं कहीं आ जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। और टाइगर सोचता है यही अगर मैं जंगल में होता तो मैं कहीं भी जा सकता था अपनी मर्जी से, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था, जो चाहे वो कर सकता था। इन द जू ही हैज़ नो फ्रीडम। तो वो सोचता है कि जो मेरी जू में कोई आज़ादी नहीं है, मैं एक तरीके से कैद हूँ यहाँ पर। खाना पीना मुझे सब मेरे आगे ला के रखा जाता है, लेकिन मैं उस तरीके से आज़ाद नहीं जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो जो पोएट हैं वो बता रहे हैं टाइगर की फीलिंग के बारे में कि टाइगर को कैसा लगता होगा जू में रह के। उसको एक सीमेंटेड सेल के पीछे बांध दिया जाता है, जैसे कैदियों को रखा जाता है उस तरीके से भी उन्हें रखा जाता है जू के अंदर, जिससे वो ज़्यादा वायलेंट ना हो और उसमें कैद रहें। ही फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। और उसमें रह के टाइगर को ऐसा फील होता है कि उसे बहुत ज़्यादा एक तो गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी तो शायद कोई मदद ही नहीं करेगा, और ना वो खुद की मदद कर पाता है, ना वो वहाँ से भाग पाता है, और वहीं पे ही कैद होकर उसे रहना पड़ता है। इससे पता चलता है कि जो टाइगर है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है। उसका घर है जंगल, लेकिन हम उसे जंगल से उठा के कहाँ ले आए? उस चिड़ियाघर में, क्योंकि उसके पास छुपने के लिए, खेलने के लिए लंबी लंबी घासें नहीं है, ना ही कोई नदी है, ना ही कोई ऐसा तालाब है जहाँ पे जाके वो खेल कूद कर सके, मस्ती कर सके, नहा सके खुद ही। और ना ही वो वहाँ पे शिकार कर सकता है जू में रह के। उसको शिकार करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक मोटे से ताज़ा सा ही कोई हिरण हो और उसके पीछे वो भागे, उसको डराए, उसको पकड़े और उसका शिकार करे। टाइगर को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है कि गांव वालों को डरा के रखने में और अपने लंबे लंबे पैने पैने दांत और नाखून दिखाने में उसे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। लेकिन वो तो अब जू में है, रात हो चुकी है और रात को वो उस जू के चिड़ियाघर के पिंजरे में से आवाज़ें सुन रहा है, सिर्फ पेट्रोलिंग कार्स की। अगर वो जंगल में होता तो उसे बाकी जानवरों की आवाज़ सुनाई देती, पानी की, हवा की आवाज़ सुनाई देती। लेकिन अब तो वो चिड़ियाघर में कैद है, तो उसे तो सिर्फ वहाँ पे जो राउंड्स लगाती हैं गाड़ियाँ, उनकी आवाज़ ही आ रही है। जो जो टाइगर है जू में जो रह रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं अपनी कभी मदद नहीं कर पाऊंगा, ना ही कोई और मेरी मदद करेगा। मुझे तो यहाँ पर एक 100 पीस की तरह ला के सजा दिया गया है और एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन चुका हूँ मैं लोगों के लिए। लोग आते हैं, देखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं मेरी और चले जाते हैं। लेकिन मेरी लाइफ का क्या? वो लोग तो आज़ाद तरीके से घूम रहे हैं और मैं यहाँ पर कैद होके जू में रह रहा हूँ। तो ये पोएट हमें बताना चाह रहे हैं यहाँ पे फीलिंग्स टाइगर की। पोएट आगे ये भी बताते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पाप माना गया है। अब पोएट आगे बता रहे हैं कि एक तरीके का पाप ही तो है कि हम सारे जानवरों को, अलग अलग तरीके के जो जंगली जानवर हैं, जंगल यानी जंगली जानवर, जो जंगल जो है जंगली जानवरों के लिए है,
हम उनको वहाँ से उठा के कैद करके ला के इन पिंजरों में डाल दे रहे हैं और ये हम जो उन पे कर रहे हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। एक छोटा सा पिंजरा होता है ज़ू में, जिसमें वहीं उन्हें रहना है, वहीं उन्हें खाना पीना है, वहीं उन्हें घूमना है, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। जो उनका असली घर है वो हम उन्हें उनसे दूर करके यहाँ ले आए हैं। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी फील होता है कि हमारी कोई ना मदद कर रहा है ना हम अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, और इससे वो बहुत ज़्यादा दुखी भी रहने लगते हैं। और पिंजरे में रह रह के वो कभी कभार, आपने ऐसा सुना होगा न्यूज़ में कि टाइगर्स वगैरह जो होते हैं वो जल्दी जल्दी मर जाते हैं ज़ू में रहने की वजह से, या कोई और एनिमल्स की जल्दी डेथ हो जाती है। तो शायद वो उनकी मेंटल हेल्थ जो होती होगी वो ख़राब हो जाती होगी वहाँ ज़ू में रह के, उनको अच्छा नहीं लगता होगा वहाँ रह के, वो खुले में रहना पसंद करते हैं, शायद इसलिए भी उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। देखा गया है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जंगल में ज़्यादा रहते हैं तो उनकी एज भी ज़्यादा होती है, बजाय वो पिंजरों में कैद रहें ज़ू के। अब ऐसा हो चुका है टाइगर के साथ, वो किसी पे अटेंशन नहीं देता। अब कोई उसे देखने भी आता है बाहर का कोई इंसान तो उस पर ध्यान नहीं देता, ना ही वो उन्हें देखना चाहता है, ना ही वो कोई अटेंशन उनकी पाना चाहता है। और जब रात होती है तो उस अंधेरी रात में वो सिर्फ उन तारों की तरफ देखता रहता है, कितने सुंदर आकाश में, खुले आसमान में अपनी आज़ादी से चमक रहे हैं, और वो भी अपनी उन चमकती हुई आँखों से उन तारों को देखता रहता है। तो यही था आपकी ये पोयम जो अब फिनिश हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक टाइगर की लाइफ के बारे में बताया गया है जिसे ज़ू में कैद कर दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बता दें।